मॉर्निंग क्लास। चलो, तो फिलहाल हम लोगों ने कल स्क्वायर सीखे। क्लियर है ना? और जितना सीख सकते थे 5 डिजिट तक के, है ना, बेसिक से लेकर के एक टफ डिजिट तक हमने सीखे। 5 डिजिट से ज़्यादा कभी आता नहीं है, लेकिन फिर भी हमने सीखे। कुछ और भी हैं एक्स्ट्रा स्क्वायर, जैसे स्पेशल करके मैं उनको नाम देना चाहूँगा, जैसे 11 का। ठीक है ना? अब ऐसे बहुत सारे हैं, तो मैं कभी जो है एक एक करके आपको समझा दूंगा। ठीक है? जैसे कि जैसे 11 का स्क्वायर बेटा निकालने, तो आप कहेंगे सर 121 होता है कि नहीं होता है? ठीक है। अगर मैं कहूं कि 111 का स्क्वायर निकालते हैं, तो आप कहोगे सर देखो यहाँ पर 2 डिजिट थे, आपको 11 का स्क्वायर 121 पता है, यहाँ पर 2 डिजिट थे तो 1 2 1 हो गया। अगर थ्री डिजिट है तो 1 2 3 2 1 हो गया। क्लियर? 1 2 3 2 1 हो गया। क्लियर है ना? अब जैसे मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पर 4 डिजिट होते ऐसे, तो बेटा क्या कहेंगे? 1 2 3 4 3 2 1। ठीक है? चलो आप लोग बताइएगा, इसका आंसर बताइएगा आप लोग। ठीक है, चलो इसका आंसर बताइएगा, आराम से बताइएगा सोच के। क्लियर हुआ? बोलो क्लियर हुआ? ठीक। ऐसे और भी हैं, बहुत सारे हैं। चलो ये सारा स्क्वायर मैं खत्म ही कर देता हूँ। ठीक है? आप पिछले के 2 लेक्चर, जो बच्चे नहीं आए थे, पिछले वाले 2 लेक्चर आप जरूर देख लें। ठीक है ना? स्क्वायर के दोनों लेक्चर हैं, लेक्चर 3 2 3 और 4, ये स्क्वायर रूट का है। ठीक है? चलो इधर देखो, जैसे मैंने कहा कि बेटा 3 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 09, 2 डिजिट। ओके। अब इधर देखो बेटा, मैं कहूंगा 33 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 09 तो रखना ही है। ठीक है? इसके बाद में क्या रखना है? इधर देखो बेटा, 0 से बड़ा क्या आएगा बेटा? 1। और 9 से छोटा रखना है, तो क्या आएगा बेटा? तो आप कहेंगे 1089। ठीक है? अब देखो बेटा, यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे कहूँ 3 का स्क्वायर रूट बताओ। चलो जल्दी बताओ, फटाफट बताओ क्या आएगा। जितने डिजिट है उतने ही रखना है। तो आप कहेंगे सर पहले तो 0 रख दो और 9 रख दो, 3 का स्क्वायर बोलो इसका। ओके। फिर आप क्या कहेंगे? कितने डिजिट है बेटा? देखो यहाँ पर कितने डिजिट थे? 2। एक दो। बेटा यहाँ पर कितने हैं? 3। तो बेटा यहाँ पर भी 2 डिजिट आएगा और यहाँ पर भी 2 डिजिट आएगा। ठीक है? 3 डिजिट का है तो 2 डिजिट आएगा। तो बताओ, अच्छा आप क्या कहेंगे सर कि यहाँ से 9 से छोटा रखना है, 8 8। इससे बड़ा रखना है, क्या आएगा बेटा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो नहीं आ रहा है? देखो फिर से मैं समझाता हूँ। इधर देखो, इधर देखो बेटा, मैंने कहा कि लो ये लो 3 3 3 3। ये आने जरूरी है, थोड़ा सा कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट आंसर आता है। ठीक है ना? ओके। तो देखो अब इसको कैसे करेंगे, देखो मैंने कहा कि इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ, 0 रख दो, 9 रख दो, रख दिया। इसका स्क्वायर रख दिया बेटा, इसका वाला। ठीक है ना? अब आप कहोगे डिजिट कितने हैं सर, तो आप कहेंगे सर डिजिट है 4। तो एक डिजिट ये हो गया, 2 3 4। ओके। इसको अलग रखेंगे। ठीक है ना? फिर 1 2 3। क्लियर हुआ? ठीक है? उतने डिजिट ही रखने हैं आपको। ठीक। अब इधर देखो 4 डिजिट का है तो इससे डबल रखना है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, तो 9 से छोटा क्या आता है? 8 8 8। अब इससे बड़ा क्या आएगा? 1 1। कैलकुलेटर में चेक कर सकते हैं, बोलो। ठीक है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो ओके। चलो क्लियर हुआ? बताओ ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर नहीं क्लियर हुआ तो एक और करके दिखा दो। चलो चलो करके दिखाओ, करके दिखाइए, फटाफट करके दिखाइएगा।
बोलो आप क्या कहेंगे सर कि पहले तो मैं 0 रखूंगा और फिर क्या रखूंगा बेटा 9। लास्ट अच्छे समझना, आ गया ना बेटा। 0 रखूंगा 9 रखूंगा, ठीक। आपने कहा सर डिजिट कितने, 5 डिजिट है, तो मैं यहाँ पर 5 डिजिट रखूंगा। ओके देखो, मतलब एक डिजिट ये हो गया, 1 2 3 4, फिर क्या रखूंगा 1 2 3 4, एक डिजिट आपका पहले से ही रखा हुआ है, मतलब ये वाला। ओके तो देखो अब इसमें क्या करना है, इससे छोटा वाला रखो, 8 8 8 8 1 1 1 1। बोलो क्लियर हुआ, बोलो क्लियर हुआ, ठीक। ये सारे स्क्वायर हो गए, इससे ज्यादा हो नहीं सकते। क्लियर, देखो मैं फिर से समझा दे रहा हूँ, फिर से रिवीजन कर रहा हूँ। देखो 11 का स्क्वायर 121, 111 का स्क्वायर करेंगे, जितने डिजिट होंगे, जैसे यहाँ पर 2 डिजिट हैं तो 1 2 1, अगर 3 डिजिट हैं तो 1 2 3 2 1, उतने डिजिट जाओ और बैक हो जाओ। कितने डिजिट है बेटा, 4 डिजिट, 1 2 3 4 3 2 1। कितने डिजिट है, 5 डिजिट, तो आप 5 डिजिट क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 4 3 2 1। दैट्स ऑल। बोलो क्लियर है कि नहीं है। ओके चलो 11 हो गया, 3 हो गया, ये स्पेशल स्क्वायर है, ठीक है। जैसे और बेटा देखते हैं, ठीक है। जैसे 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर बेटा कितना होता है, आप कहोगे सर 36 होता है, ठीक है। क्लियर है ना, वॉइस आ रही है ना पीछे, क्लियर ना। ओके चलो अब मैं कहूंगा बेटा 66 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप कहेंगे सर पहले तो 36 लिख दो। देखो सेम प्रोसेस है, डिजिट कितने हैं बेटा, 2, तो बेटा एक डिजिट यहाँ आएगा, एक डिजिट यहाँ आएगा, ठीक है। क्लियर है ना। ओके अब बताओ, इससे छोटा लिखते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, और यहां से आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं, मैंने आपको 66 का स्क्वायर सिखाया भी है। क्लियर है ना, आप उससे भी करके देख सकते हैं, ये स्पेशल स्क्वायर है। जैसे मैं कहूं बेटा देखो, ये इसका स्क्वायर क्या होगा, आप कहेंगे कोई बात नहीं सर, मैं 3 रखूंगा और 6 रखूंगा, ठीक है। अब बताओ इसके बीच में कितने डिजिट आ रहे हैं, 2, 1 2 1 2, 6 से छोटा 5, और यहां पर क्लियर, बोलो। अच्छा ठीक है ना, आप फटाफट बताइएगा 666 का स्क्वायर, चलो फटाफट बताओ। वेरी गुड, अब तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं सर, 4 4 4 3 5 5 5 और 6। वेरी गुड, फाइनली समझ में आया। एक और, एक और देखो, जैसे 9 का स्क्वायर बेटा क्या होता है, 81, तो 99 का स्क्वायर क्या होगा, 99 का स्क्वायर क्या होगा, ठीक है ना। तो आप कहेंगे सर यहाँ 8 रख देंगे, 1 रख देंगे, बोलो ठीक है। फिर आप क्या कहेंगे सर यहाँ पे क्या रखूंगा मैं, देखो आप कहोगे सर यहाँ पे क्या आएगा बताओ बेटा, 0, और यहाँ पर क्या आएगा, आप 99 का स्क्वायर करके देखिएगा। मैंने आपको समझाया भी है बहुत शॉर्ट में, मैंने समझाया था ना कि बेटा 100 से कितना है कम, 1, तो 1 का स्क्वायर 1, और ये 100 से कितना कम है, 1, तो 99 से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, ठीक है ना। और क्लास छोटी है तो लेक्चर पढ़े हुए आप देख सकते हैं। इधर देखो बेटा, ठीक है, इधर देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगला वाला देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। 999 का स्क्वायर, आप कहेंगे सर 8 1, डिजिट कितने आएंगे बीच में, आप कहोगे 1 2 1 2, ठीक है। यहां पर कितना आएगा, 0 0, यहां पर कितना आएगा 9 9, बोलो एक और करके दिखाओ लास्ट। कैलकुलेशन की क्लास है बेटा, मेरा फर्ज है हर चीज सिखाना। ओके वेरी गुड, कितने जीरो, कितने डिजिट रखेंगे बेटा इसमें, 3, 1 2 3 1 2 3,
ओके चलो पुट करो, 0 0 0 और क्लियर हो गया। ये स्पेशल थे, ठीक है ना। तो जहां तक हमने स्क्वायर सिखाए, ठीक है ना, पिछले 2 क्लासों में बेसिक से लेकर के एक अच्छे लेवल तक, ठीक है, और जो भी स्पेशल हैं कुछ बचे हुए शॉर्टकट, ये सब कुछ मैंने सिखाने की कोशिश करी है। इतना अगर आप सीख लेते ना अच्छे से, तो मुझे नहीं लगता कि आप किसी भी प्रकार से स्क्वायर निकालने में दिक्कत होगी, ठीक है। आज हम पढ़ते हैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट कैसे निकालते, विद इन 5 सेकंड में स्क्वायर रूट निकालना सिखाऊंगा। आप थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करें, ठीक है, और उन नंबर से भी स्क्वायर रूट निकालेंगे जो स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक। जैसे कि इसको लिखना तो नहीं है बेटा किसी को, सारे हो गए ना। हाँ स्पेशल नंबर के हैं, लेकिन मैंने सबके निकालना ऑलरेडी सिखा दिया है। देखो कल ही मैंने 6 का निकालना सिखाया था, ये सारे मैंने सिखाए थे, कल की क्लास में मैंने सारे सिखाए थे। लेकिन ये फिर भी जल्दी टाइम बचा सकते हैं, सेव कर सकते हैं टाइम को। हाँ कुछ कहना चाहते हो? हाँ इसमें 3 ही डिजिट, देखो बेटा हम तो ये स्पेशल नंबर है, कुछ हटके, मतलब इसमें हम 3 का निकाल सकते हैं, 6 का निकाल सकते हैं और 9 का, इतने डिजिट का निकाल सकते हैं बस। 1 का अलग से नहीं, इसके लिए मैंने कॉन्सेप्ट बताया ना, ये स्पेशल है, कोई पढ़ाता नहीं, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया स्पेशल स्क्वायर है, इसीलिए मैंने इनको वैसे ही नहीं रखा। चलो आज बेटा पढ़ते हैं हम लोग स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट, ठीक है ना। इसमें कुछ चीजें आपको आनी चाहिए। क्या क्या आना चाहिए? यूनिट डिजिट के बारे में थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, ओके। जैसे मैं कहूं बेटा, इधर ध्यान देना, 1 का स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट क्या आएगा? क्या आएगा बेटा? 1 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा बताओ? 1 ही आएगा, ठीक है ना। जैसे मैं पूरा पूरा लिख देता हूं बेटा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 4 आएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे, गलत मत रिपीट किया करो, 9। 4 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर करेंगे, 9 का स्क्वायर करेंगे, ठीक बेटा। अब आप देखिएगा आप क्या समझेंगे कि सर 1 का स्क्वायर करते हैं तो मुझे यूनिट डिजिट क्या मिलता है। आपको याद कैसे करना है कि 1 किसके स्क्वायर का यूनिट डिजिट है, तो आप कहोगे 1 का, ऐसे याद करना है रेड वाला, ओके। आपको ऐसे आना चाहिए, क्वेश्चन में आपको ये जरूरत पड़ेगी। जैसे मैंने कहा 2 का स्क्वायर करते तो यूनिट डिजिट कितना आता बेटा? 4। तो आपको याद कैसे करना है कि सर 4 जो है, देखो अब स्क्वायर रूट बनाना है तो आपको स्क्वायर दिया होगा, तो स्क्वायर की वैल्यू दी होगी, क्लियर है ना। स्क्वायर की वैल्यू दी होगी तो आप कहोगे सर स्क्वायर की वैल्यू जब दी होगी तो मतलब 4 किसका स्क्वायर में आएगा? तो 2 के स्क्वायर में, 2 दूनी 4। समझना, लिखना नहीं बेटा, लिखना नहीं, ओके। 3 के स्क्वायर में क्या आएगा बेटा? तो हम आपसे ये कहेंगे कि सर ये बताइएगा आप 9 जो है वो किसके स्क्वायर का यूनिट डिजिट है? 3 का। समझिए मेरी लैंग्वेज समझिएगा, मैं कहूंगा 4 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट कितना आएगा? तो 6 जो है किस डिजिट के स्क्वायर करने पर आता है? 4। मैं कहूंगा 5 का स्क्वायर करने पर क्या आएगा? तो 5 किसके स्क्वायर करने पर आता है? 5। मैं कहूंगा 6 का कितना है? आप कहोगे सर ये किसके स्क्वायर करने पर इसका यूनिट डिजिट 6 है? तुम कहोगे 6 का, बोलो, है ना। हाँ मैं अभी वो भी बताऊंगा, ठीक है ना। आप कहेंगे 7 का स्क्वायर करने पर सर 9 आता है, तो आपको याद कैसे होना चाहिए कि सर 9 जो है किस नंबर का स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट आता है? तो आप कहेंगे 7 का। अभी रुक जाओ बेटा, मैं कंफ्यूजन को ही दूर करने आया हूं, ठीक है ना। बाकी मेरी कोई जुअर नहीं थी, आप लोग तो समझते हैं ना इस चीज को अच्छे से। आज दिन तक जो पढ़ा है उसमें कंफ्यूजन है क्या? स्क्वायर कितने सारे टाइप पढ़ाए, कितने स्पेशल पढ़ाए?
कन्फ्यूजन नहीं हुई तो अब क्या होगी, ये तो बहुत ठीक, थोड़ा पेशेंस रखिएगा। मैंने कल भी बताया था कि कम से कम 15 मिनट आपको शांति से समझना हर चीज को, ठीक है ना। अब देखो ये तो बात आप जानते हैं, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, नो स्टडी तो ये ज्यादा बेस्ट है। तो कल से मत आना फिर तुम लोग, कंफ्यूजन नहीं रखना है। ओके चलो, 8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, तो आप क्या कहोगे सर 4 किस स्क्वायर का यूनिट डिजिट है, 8 का। 9 के स्क्वायर में क्या आता है बेटा, 1। आपको कैसे, 1 किस स्क्वायर का यूनिट डिजिट है, तो 9 का। अब देखो बेटा, आपको याद नहीं रखना है, आपको याद नहीं रखना है, इधर देखना बेटा, इधर देखना, इधर देखना बेटा। आप कहोगे सर 1 1 में आता है, देखो आप देखना बेटा, 1 1 में आता है और किसके में आएगा, तो बेटा जिन संख्याओं का सम 10 है उसका यूनिट डिजिट सेम टू सेम है। आपको पता है एक आ गया सर 1 में होता है, दूसरा किस में होगा, 9 में होगा, ठीक है ना। चलो जैसे मैंने कहा 1 4 किस में आएगा, तुमको 2 दूनी 4, 2 तो बहुत जल्दी लिंक करेगा, 2 और 8 10, क्लियर हुआ। मैं कहूंगा 9 किसका, तुमने कहा 3 का सर, दूसरा कौन सा है, 3 और 7 10, समझ में आया, कंफ्यूजन दूर हुआ बेटा। मैं कहूंगा देखो बेटा इधर देखो 6 किस में है, तुम कहोगे 4 में, दूसरा कितना होगा, 4 और 6 सेम टू सेम, बोलो। मैं कहूंगा 5 का, अरे 5 तो 5 ही में आएगा भाई, तो बताओ, तो अब क्या कहोगे, इनका जो सम है वो कितना होना चाहिए बेटा, 10 होना चाहिए। क्लियर हुआ, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, मैं ये लिखा रहने देता हूं आपको समझने के लिए, फिर मैं इसको हटा दूंगा, ठीक है। अगर इसको लिखना चाहते हो तो मैं टाइम दे दूं, लिख लो, लिख लो फटाफट। देखो बेटा क्वेश्चन, बोलो। किया जाए, बोलो। करें, देखो कैसे करेंगे, इधर देखो। बेटा मैं समझा रहा हूं ना, इधर देखिएगा, इधर देखिएगा, ठीक है। देखो अभी भी मैंने समझाया था कि बताओ 6 जो है, अच्छे समझना, एक ही बार में समझ में आना चाहिए आप लोगों को, ठीक है ना। आप बताइए 6 जो है किसके स्क्वायर का यूनिट डिजिट है, आप कहोगे 4, दूसरा क्या होगा, क्योंकि इनका सम कितना होना चाहिए, अच्छे से समझना, ठीक ना, पूरा कंप्लीट, ओके। स्क्वायर में 2 डिजिट को बंद कर दीजिएगा, 2 डिजिट से कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक, लास्ट 2 डिजिट क्लोज, ओके। बेटा एक ऐसा नंबर बताइएगा जिसका स्क्वायर 12 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 4 का करेंगे तो 16 हो जाएगा, तो मैंने यहां पर 3 पुट कर दिया, ओके। अब यहां पर कंफ्यूजन हो गई कि सर 33 34 का है या 36 का है, तो इस कंफ्यूजन बचने के लिए मैं लिख रहा हूं, आपको काउंटिंग में बताइएगा 3 के आगे क्या आता है, काउंटिंग में 3 के नेक्स्ट नंबर, 3 के आगे 4, जैसे 4 होता तो क्या आता, 5, 5 होता तो क्या आता, क्लियर है ना, ओके। चलो इधर देखो, क्या करना है आपको, 3 में इंटू 4 माइंड में करना है, अभी मैं पहले ही लिख के बता रहा हूं एक एक चीज। कितना आया बेटा, अगर इस नंबर से, बेटा देखो इस नंबर से, ये लोकल नंबर है, हम इसकी तुलना इससे करेंगे, अगर इसके बराबर हुआ
या इससे बड़ा हुआ तो हमारा आंसर कौन सा होगा? इसके बराबर हुआ या इससे बड़ा हुआ तो आंसर कौन सा होगा? अगर इससे छोटा हुआ तो आंसर कौन सा होगा? ठीक, समझ में आया? नोट कर लो, ऐसे ऐसे 8-10 क्वेश्चन करवाएंगे, फाइनली आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। डन है ना? ओके चलो। हटा दूं? हटा दूं बेटा पूरा सारा? चलो बेटा देखो, अभी आसान आसान दे रहा हूं, आप समझ जाओ अच्छी चीज को। करो बेटा फटाफट करो। वेरी गुड। विद इन सेकेंड आंसर आना चाहिए। देखो जो चीज मैंने बताई है वो लिखी हुई है, अभी हटा दूंगा थोड़ी देर बाद। देखो इधर देखो बेटा, आप बताइए एक किस में आता है? आप कहोगे एक में आता है और सर इनका सम कितना होना चाहिए? 10। देखो मैंने बताया ना आपको, ठीक है ना? ओके चलो, 2 डिजिट बंद कर दिया बेटा। एक ऐसा नंबर बताइएगा जिसका स्क्वायर 24 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 5 का करेंगे तो 25 का बेटा। इधर देखो 41 और 49 आ गया, इधर देखना। अब क्या करना है? कॉन्सेंट्रेट करना। 4 का मल्टीपल किस में करना है? 5 में। कितना हुआ? 20 से ये बड़ा है छोटा है? तो आंसर क्या हो गया? इसको नहीं। दैट्स ऑल। कंफ्यूजन दूर हुआ? बोलो दूर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर है ना? अब मैं सारा हटा दूं, बताओ सारा का सारा हटा दूं, ठीक है ना? चलो करो फटाफट करो। फालतू में चीजें मत लिखा करो, फालतू में चीजें नहीं लिखनी है। जितना मैं लिखता हूँ उतना कॉपी किया करो, ठीक है ना? ये एरो बनाना है जिसमें टब सब में टाइम वेस्ट होता है, ठीक है? होता है, हम कुछ भी अगर पेन ऐसे रखेंगे ना तो भी टाइम वेस्ट हो रहा है। ठीक, इधर देखो, देखो 4 किस में आता है? आपके 2 में आएगा तो दूसरा सोचने नहीं है, 8 में आएगा। इनका सम 10 होना चाहिए। बोलो क्लियर? सोचने में बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। ओके, 2 डिजिट बंद। 6 का स्क्वायर 36 होता है, क्या कितना आएगा बेटा? 5। मैं कभी फालतू चीज लिखता हूँ, एरो लगाता हूँ, आपको भी नहीं लगाना। 5 का मल्टीपल किस में करेंगे? कितना हुआ? 30 से ये बड़ा है तो आंसर किसका है? दैट्स ऑल। चलो नेक्स्ट करें, बोलो। जल्दी फटाफट। दस सेकंड बचाया आपने, ठीक है? क्लियर है ना भाई पीछे? ओके देखो क्या करूंगा मैं, 6 किस में आते हैं? आप कहोगे 4 का स्क्वायर 16 होता है, दूसरा सोचना नहीं है सर, कितना आएगा? 6 आएगा। 6 4 10। ओके, 2 डिजिट बंद कर दिया। ऐसा नंबर बताओ जिसका स्क्वायर 40 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो 6 का
6 का किस में मल्टीपल करेंगे, कितना आएगा, 42 से ये छोटा है या बड़ा है, तो आंसर कौन सा है, बोलो। डन है कि नहीं है, जल्दी लिख लो, अगला क्वेश्चन करते हैं, बोलो। जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करो, अभी मैं बहुत आसान करवा रहा हूँ, जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करो बेटा। बहुत बढ़िया, इतना प्रैक्टिस करवाऊंगा कि आप जल्दी से फटाफट इस क्वेश्चन को, उस चीज को समझ सकें और कर सकें, बोलो। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, देखो फिर से देखो, 1 किस में आता है, 1 में, और 7 का स्क्वायर 49 होता है, 7 में इंटू 8 56, 56 से, दैट्स ऑल। टाइम लगेगा क्या, कंफ्यूजन, बोलो कहाँ कंफ्यूजन है, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो कहाँ कंफ्यूजन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटा यहाँ 2 लिखा हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं लिखा हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जल्दी करो फटाफट करो। वेरी गुड, है ना, हाँ। ओके देखो इधर देखो, 4 किस में आता है, कंफ्यूजन मत डाला करो, 2 एंड 8, 77 से स्क्वायर 8, 9 का करेंगे तो बेटा 81, वेरी गुड, डन है ना, बोलो डन है कि नहीं है। ओके चलो इधर देखो, अगर ये 88 है तो 8 का मल्टीपल 9 में करेंगे, 72 से बड़ा है तो मतलब आंसर कौन सा होगा, क्लियर हुआ, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। चलो अगला करते हैं, वेरी गुड, ये तो ऐसे ही हो जाएगा ना, बोलो, ठीक है ना। फिर भी मैं अपने ट्रिक से बताता हूँ, 5 एक ही नंबर है भैया, 5 ही में आता है, इतना आसान था इसीलिए मैंने इसको लास्ट में करवाया, ठीक है। डिजिट बंद कर दो बेटा, 9 का स्क्वायर 81 होता है, जब एक ही डिजिट है तो कंफ्यूजन है ही नहीं किसी में, बोलो एक ही डिजिट है तो कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है ना। चलो वेल डन, कितने डिजिट बंद कर दूं बताओ, किसमें कंफ्यूजन ही नहीं है, 5 तो एक ही में आता है। ऐसे स्क्वायर बताइए जो 132 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 12 का स्क्वायर 144 से ज्यादा होगा ना बेटा, 115, क्यूब रूट जब सिखाएंगे तो इससे भी ज्यादा आसान है, ठीक है ना, क्यूब रूट जब सिखाएंगे तो इससे भी ज्यादा आसान है, ओके। चलो तो और करते हैं फटाफट, इसको लिख लो बेटा, कर लिया ना,
अभी मैं ऐसे नंबर भी करवाऊंगा जो स्क्वायर है ही नहीं। देखो इनकी CISI में मौजूद पड़ेगी भाई, ठीक है ना, इनकी CISI में मौजूद पड़ेगी। जल्दी जल्दी करो बेटे फटाफट। वेरी गुड। 6 किस में आता है बताओ? 4 और 6। ओके, छोटे से बड़ा। ओके चलो, ऐसा स्क्वायर बताइए जो 153 से बड़ा नहीं होना चाहिए। ट्वेल्व का गुणा किस में करेंगे? 12 3 जा 36, 12 1 जा 12 और 3 56 से ये कैसा है? तो ये गलत है, इसकी तुलना इससे करेंगे। अगर ये बड़ा है मेरे बताओ, ये छोटा है अगर, तो छोटा वाला आंसर है। मेन नंबर तो यही है ना, बोलो क्लियर है कि नहीं है? इससे बड़े बड़े नंबर तो आएंगे भी नहीं, लेकिन फिर भी ठीक है ना, उस चीज को समझिए। अगर कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा हो तो फिर मजा आ जाएगा। ठीक है, इधर देखो 9, एक और 9। स्क्वायर में डिजिट कितने बंद करने हैं बेटा? तो स्क्वायर में डिजिट कितने बंद करने हैं? 2। 204 किसके स्क्वायर के पास में है बताओ? ओ ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 3 और 7 आएगा। ओके, जल्दबाजी में हो रहा है। इधर देखो 204, 204 का मतलब 196। वेरी गुड। 14 का मल्टीपल किस में करेंगे? 15 चौको 60, 15 कम 15 और 6 210। बड़ा मतलब ये छोटा नंबर है, तो छोटा मतलब जितना छोटा उतना ही खोटा होता है। ओके बोलो, होता है कि नहीं होता बेटा बटिया? हर क्वेश्चन आपका सही जाना चाहिए, इससे ज्यादा आप इसको वो नहीं आ सकते आपके एग्जाम में। ठीक है ना, मैं आपको इतना लेवल तक ऑलरेडी करवा रहा हूँ, आप टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है ना, जल्दी करिएगा, फटाफट करिएगा। कंफ्यूजन हो रहा है क्या? अरे रे रे भाई, क्या बात करते हो तुम लोग। ठीक है, इधर देखो 6 किस में आएगा? लास्ट के कितने डिजिट बंद कर दूं? ओफो, किसका स्क्वायर है? 50 का स्क्वायर कितना होता है? 50 का स्क्वायर कितना होता है? 2500 दिख नहीं रहा तुमको क्या? बोलो ना, बोलो 50 का स्क्वायर नहीं दिख रहा तुमको भाई? 51 का तुम लोग कैसे पहचानोगे बताओ ना? तुमको तो 5041 का भी स्क्वायर आता है, लेकिन तुमको पता ही नहीं है कि मुझे आता है। आता है कि नहीं आता बताओ? कल सिखाया था कि नहीं सिखाया था बताओ, है ना? चलो इधर देखो, 50 में क्या मन का गुणा करना है? 51 का करना है कि नहीं करना है? कितना आएगा बताओ? 25। तो इससे छोटा है ना, तो आंसर कौन सा है? 2551 आएगा। तो इससे ये नंबर छोटा है कि बड़ा है?
बड़ा है। ओहो हो। अरे रे 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 रे। ठीक है, वैसे तो मैं यहीं तक सिखाने वाला था, लेकिन गलत हो रहा है, तो एक क्वेश्चन और, है ना। देखता हूँ, अच्छा, देखता हूँ बेटा, है ना। देखो, एक किसके में आएगा, एक में आएगा, और 3708 37 3600, है ना। 3600 छोटा है ना, तो मतलब कितना आएगा, 600 का। ओके, 61 का तो नहीं है, कहीं देख लेना। नहीं, 61 से तो ज्यादा होगा, ठीक है ना। ओके, देखना पड़ेगा ऐसे ही। तो बताओ, 60 में हम किसका मल्टीपल करेंगे, तो 6 कम 6 छत्रंग 36, 3661, तो इससे मतलब बड़ा है ना, तो आंसर कौन हुआ, मतलब ये नंबर बड़ा है ना आने वाले से। आंसर, इस नंबर को कंपैरिजन करना है। अगर ये नंबर छोटा है आने वाले नंबर से तो छोटी संख्या होगी, अगर ये नंबर बड़ा है तो इतने बड़े बड़े अब नंबर आपके नहीं आएंगे। क्लियर हो गया ना, बोलो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब हम लोग सीखते हैं उन नंबर्स के, देखो ये थे परफेक्ट स्क्वायर, जितने भी थे नंबर वो कौन से थे। अब हम उन नंबर को भी सीखें जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे कि बेटा मैंने कहा √10, ये छोटे छोटे नंबर ही आते हैं आपको फ्रैक्शन करने में। अप्रोक्सीमेशन देखना, ऐसे लिखे होंगे ढेर सारे नंबर, है ना। अप्रोक्सीमेशन में हालांकि मैंने इसमें पढ़ा दिया ढेर सारे नंबर, लेकिन अगर रियलिटी से करना हो तो कैसे करेंगे। √10 की वैल्यू डायरेक्ट पूछ जाती, कभी कभी डायरेक्ट वैल्यू पूछ जाती, कैसे करेंगे जल्दी बताओ, फटाफट बताओ। मतलब हम अप्रोक्सीमेशन के अकॉर्डिंग करें तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, बोलो। तो 3 पॉइंट कुछ आना चाहिए, कितना आना चाहिए, 3 पॉइंट कुछ। कैसे निकालेंगे एग्जैक्ट वैल्यू, कैसे निकालेंगे एग्जैक्ट वैल्यू, देखो बेटा मैं क्या करूंगा, इधर देखो बेटा, ये क्या है, ये नंबर है, क्या है बेटा, कोई भी नंबर ले लिया मैंने, ठीक है ना, कोई भी नंबर ले लियो। अब मैं इसके नियरेस्ट, इससे छोटा, स्मॉल, देखो स्क्वायर रूट जो भी छोड़ते हैं वो सब स्मॉलेस्ट ही करते हैं। एक ऐसा नंबर बताओ जो परफेक्ट स्क्वायर हो या स्क्वायर हो, मेरी बात को समझना। ये कितना हो गया, 9, ठीक है ना। आप फॉर्मूला लिखिएगा, नंबर, शॉर्टकट में लिखता हूं, नंबर n प्लस s √s, क्या हो गया बेटा, नंबर प्लस स्क्वायर 2 में इंटू स्क्वायर। समझ में आया, बोलो समझ में आया, ठीक है ना। ये क्या है, नंबर है, ये क्या है बेटा, नंबर है, और ये क्या है, स्क्वायर है। ओके, अब मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं, जरा देखिएगा। नंबर कितना है 10, प्लस स्क्वायर कितना है बेटा 9, 2 स्क्वायर कितना है बेटा 9। ओके, 19/3 दूनी 6। ओके, भाग दो बेटा, 6 3 जा 18, 3.3333 आप कितने में डिवाइड का निकाल सकते हैं, ये आंसर हो गया। समझ में आया, बोलो क्लियर है, यस और नो, जल्दी बोलो। ठीक है, इतनी गजब की ट्रिक कोई नहीं देगा बेटा आपको, गद्दी खजवारी पैसे मिलने वाले हैं क्या। ओहो, डिवाइड करो, 6 3 जा 18, वो सही कह रही लड़की, वो लड़की सही कह रही है। 6 3 जाए 18, 1 बचा, 6 1
क्लियर हुआ, 4 बचा, 6 आएगा, 3 डिजिट तक याद कर लो, 6 आएगा, फिर कितना बचा, 4 बचा, फिर 6 आएगा। क्लियर है ना? ओके आगे देख लेना, गौर से 6 7 में हो सकता है क्योंकि आगे अभी कट रहा है। ओके 3 डिजिट को हम एक नंबर बढ़ा के लिख सकते हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अगला क्वेश्चन करोगे कि नहीं करोगे बताओ। ठीक, इसको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो हमारा फॉर्मूला क्या है, एक बार रिवाइज करो। नंबर प्लस स्क्वायर टू रूट स्क्वायर, नंबर प्लस स्क्वायर टू रूट स्क्वायर, ठीक है ना? चलो छोटा लेना, स्मॉलेस्ट। ओके स्मॉलेस्ट स्क्वायर। ओके चलो, इसी बात पे रूट 18 दे दिया मैंने। पहले तो अप्रोक्सीमेशन के हिसाब से बताओ कितना मानेंगे आप? 4। क्लियर है ना? वेरी गुड। तो मतलब 4 पॉइंट कुछ आना चाहिए, समथिंग समथिंग समथिंग। ओके समथिंग समथिंग। करिएगा फटाफट। कल की क्लास क्यूब की होगी बेटा। ओके बोलो। देखो ये एन हो गया, स्क्वायर निकालेंगे बेटा तो क्या होगा? 16। क्या होगा बेटा? वेरी गुड। तो 18 प्लस 16 डिवाइड बाई टू रूट 16, 8 और 6 4, ठीक है बेटा। और ये बेटा 34 डिवाइड बाई 4 टू मतलब 8। इसको और काट सकते हो बेटा, देखो 17 दूनी 34 4। ओके क्लियर है ना? देखो इधर देखो बेटा, 4 4 बेटा 10 हो गया, 4 2 जा 8, 20 हुआ, 4 5 जा 4.25, फिक्स कट गया, ठीक है ना? फिक्स कट गया। ओके मतलब 4.25 का था नंबर ये। ओके क्लियर है कि नहीं है? जल्दी बोलो। ओके चलो अगला क्वेश्चन करें, बताओ। रूट 28, बिल्कुल अप्रोक्सीमेशन के अकॉर्डिंग लेंगे तो कितना लेंगे? 5। तो 5 से कुछ ज्यादा आएगा ना? बोलो एग्जैक्ट वैल्यू कैसे करना है आपको? एग्जैक्ट वैल्यू कैसे करना है? ये एन हो गया, मतलब एस कितना आ गया? देखो मैं लिख रहा हूँ समझाने, आप चाहो तो नहीं भी लिख सकते। 28 ये लिख दो, प्लस नियरेस्ट स्क्वायर लिख दो, अपॉन 2 में इंटू डायरेक्ट 5 लिख दो। अच्छा बताओ, देखो 8 और 5 3, 2 2 5 53, और बेटा 10 करेंगे तो 5 पॉइंट बोलो नेक्स्ट करें क्या? ठीक है जीरो वाला भी आ जाए, डरना नहीं, हटा दूं। 60 निकालो जल्दी से फटाफट, अब की बार डायरेक्ट लिखना है। ओके सिक्सटी प्लस 49 डिवाइड बाई 2 में इंटू 7, 14 9 109, ठीक है ना? देखो इधर देखो बेटा, 14 से 1 जा 98, बोलो बेटा कितना बच गया? 11, 11 बच गया। 14 8 जा नहीं जाएगा, 112 हो जाएगा, 7 मार जाएगा, 7.777 आंसर आएगा। बोलो ऐसी वैल्यू डायरेक्ट आपसे ज्यादा पूछी जा सकती हैं। ठीक है मैंने कहा रूट 260 बताओ। ठीक है कैलकुलेशन थोड़ी हैवी हो जाएगी बस, और कुछ नहीं करना है। कैलकुलेशन थोड़ी हैवी होगी, देखो 260 लिख दो,
प्लस 260 से छोटा, ठीक है ना, 256, वेरी गुड। 2 में इंटू 16, इधर देखो बेटा, जोड़ेंगे 6 आएगा, 6 5 11 आएगा, 2 2 4 1 5 आएगा, और बेटा 16 दूनी 32 आएगा। 8 से काट सकते हैं क्योंकि लास्ट 2 डिजिट 8 से कट रहा है, तो देखो 8 संग 48, 8 से कटेगा क्या? 8 से नहीं कटेगा बेटा, 4 से कटेगा। 4 8 जा 32, 4 1 जा 4, इधर देखो बेटा 4 से कटेगा, 4 1 जा 4, 11 हुआ, 4 2 जा 11, 4 4 जा 4, 9 जा 36, ओके। 4 9 36, ओके, कोई बात नहीं। 8 एकम 8, देखो 8 1 जा 8, यहाँ 4 बच गया है ना। अब देखो 8 से ही डिवाइड कर रहे हैं ना, 8 1 जा 8, 49, 8 संग 48, 10 बच गया, 8 एकम 8, 2 बच गया, 8 2 16, 4 बढ़ गया 8 5 40। बोलो निकाल सकते हैं ना, ओके, करें नेक्स्ट, ओके। 410, हो गया। बोलो देखो कैसे करना है, इधर देखो 410 ऐड कर दो, और बेटा इसका स्क्वायर कितना होगा? 400, तो 20 में इंटू 2 कर दो। इधर देखो बेटा ये कितना हो गया? 810 बटे 40, 0 0 चला गया, 8 4 2 नहीं 8, ठीक है ना बेटा, 20 आएगा, 2 2 2 5, देख लेना 20 पॉइंट कुछ आएगा, ओके। एक फिक्स निकालोगे? फिक्स तो निकाल लेंगे ना पॉइंट में, ठीक है, आपको तो इशारा करना बस। चलो एक और लास्ट, टुडे लास्ट क्वेश्चन, ओके। 650 निकालो बेटा, बहुत आसान है। 650, अरे 650 निकालो, देखो क्या करेंगे आप। 650, वेरी गुड, 650 प्लस 625 डिवाइड, डिवाइड 2 में इंटू 25, 50 1275, 25 से कटेगा, 25 दूनी 50, 25 पंचे 125, 25 एकम 25, 51 का 2 से भाग करेंगे तो 25 पॉइंट, वेरी गुड, दैट्स ऑल, ठीक है। तो मैंने सारे के सारे स्क्वायर फिनिश कर दिए, स्क्वायर रूट फिनिश कर दिया, उन डिजिट के भी स्क्वायर रूट फिनिश कर दिए जिनके स्क्वायर नहीं है परफेक्ट, ओके, है ना, क्लियर हुआ ना, ठीक है। तो कल बेटा हम लोग पढ़ेंगे क्यूब, ठीक है ना, एक अच्छे लेवल का, ठीक है। पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे फिर शॉर्टकट की, क्लियर हुआ ना। तो बेटा थैंक यू क्लास, मिलते हैं कल की क्लास में, ओके, बाय बाय।